नमस्कार, मैं शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं हर संवाद खबर जालौन से। जालौन के उरई पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के नामांकन के दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं बचा। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल अमेठी से दूर रहने के कारण जनता उनसे सवाल न पूछ ले, इसलिए राहुल गांधी ने जनता को भ्रमित करने के लिए रायबरेली से चुनाव लड़ना उचित समझा, लेकिन उन्हें इस चुनाव में भी जनता नकार देगी। मोदी के नेतृत्व में कराए गए विकास कामों की बदौलत पूरे प्रदेश में भाजपा बड़ी जीत से हासिल करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह बात जालौन के उरई में भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के नामांकन सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश का बड़ा राजनीतिक संगठन है, हमारे देश की सरकार का नेतृत्व किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पूरी तरह से पलायन कर चुकी है। पूरे 5 साल अमेठी से राहुल गांधी नदारत रहे, 5 साल सोनिया गांधी रायबरेली से नदारत रहीं। निश्चित रूप से उनके मन में यह भाव रहा है कि अमेठी से चुनाव लड़ने पर जनता उनसे सवाल न पूछ ले, इसलिए राहुल गांधी रायबरेली से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देश की जनता समझदार है और भाजपा पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और संपर्क के आधार पर हम अपना पूरे 10 वर्ष का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। राहुल द्वारा प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि रैपिस्टों के लिए पीएम वोट मांग रहे हैं, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, मामला सब जुडिशियल और हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है। हम सब लोगों को न्यायपालिका में विश्वास है। हम किसी भी अवैध काम करने वाले व्यक्ति के साथ नहीं हैं। कानून अपना काम करेगा। जो जिनका काम किया है उसे जरूर सजा मिलेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर संविधान खत्म करने की बात कहे जाने के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि चुनकर आए गए हैं। सपा के लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से इन्होंने दक्षिणी भारत में पिछड़े वर्ग का आरक्षण काटकर मुस्लिम समाज को दिया है, यह षड्यंत्र कर रहे हैं और यह लोग षड्यंत्रकारी हैं और एक नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों ने स्पष्ट किया और देश की जनता इनके चाल चरित्र को अच्छी तरह से समझती है और जानती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री से मैनिफेस्टो पर डिबेट करने की बात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शरीयत को बढ़ावा देने की बात कही गई है, उसे निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश में सामाजिक आधार पर, जाति क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटवारा किया है, उसे एजेंडे को देश की जनता नकार चुकी है और कांग्रेस के लिए कोई संभावना देश के लिए नहीं बची है। जब उनसे पूछा कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष डिबेट करना चाहते हैं तो वह इस बात को अनसुना कर और चले गए। जी हां, हम आपको बता दें कि जालौन के उरई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के नामांकन स्थल में कार्यकर्ताओं को देख वह गदगद हुए। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद वो नामांकन जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां पर अपने प्रत्याशी का नामांकन कराया। इसके बाद वह हेलीपैड में पहुंचकर वहां से वह रवाना हो गए हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भानु प्रताप वर्मा का आज नामांकन जुलूस बड़ी भीड़ भाड़ के साथ निकाला गया था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी व प्रदेश के कई जिलाध्यक्ष व कई
नेतागण मौजूद रहे। सभी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का आज अंतिम सेट जमा किया गया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज जालौन के उरई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे। आज अमेठी से राहुल गांधी को पर्चा नहीं मिला है, बल्कि रायबरेली पहुंच गए। क्या कहा जाएगा इस बार? क्या अमेठी उन्होंने छोड़ ही दी है? बिल्कुल आगे करो। तो ये तो कांग्रेस पार्टी एक देश का बड़ा राजनीतिक संगठन है। लंबे से कांग्रेस ने हमारे देश का सरकार का नेतृत्व किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पलायन कर चुकी है। पूरे 5 साल अमेठी कभी राहुल गांधी आए नहीं। पूरे 5 साल श्रीमती सोनिया गांधी कभी रायबरेली आई नहीं। तो निश्चित रूप से ये इनके मन में ये भाव रहा होगा कि अमेठी जाऊंगा तो लोग प्रश्न पूछेंगे कहाँ थे, लेकिन रायबरेली में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता सब जानती है, देश की जनता जानती है। और हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और संपर्क के आधार पर हम अपना पूरे 10 वर्ष का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में। राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया है, शिवगढ़ी गए थे कर्नाटक में, कि रेपिस्टों के लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। जो रेवन्ना के लिए उन्होंने कहा है कि रेपिस्टों के लिए वोट मांग रहे हैं। मामला सब जुडिशल और हमारे यहाँ देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और हम सब लोगों को न्यायपालिका में विश्वास है। हम किसी भी अवैध अनैतिक काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी संस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। कानून अपना काम करेगा। जिसने जो अपराध किया है उसे विधि सम्मत सजा मिलेगी। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव ने एक बयान किया है कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था और जो संविधान बचाओ मंथन हो रहा है 2024 का इलेक्शन, इसमें एक तरफ संविधान खत्म करने वाली पार्टी और दूसरी तरफ बचाने वाली, इसको लेकर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के और पिछड़े वर्गों के बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं। ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। INDIA गठबंधन जिस प्रकार से इन्होंने दक्षिणी भारत में पिछड़े वर्गों का आरक्षण काटकर मुस्लिम समाज को दिया है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं और ये लोग षड्यंत्रकारी हैं और एक नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी लोगों ने स्पष्ट किया है और देश की जनता इनके चाल चरित्र को सब जानती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी को चुनौती दी है कि हम उनसे डिबेट करना चाहते हैं मैनिफेस्टो पर। तो प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है, जैसा मुस्लिम लीग का, और जिस प्रकार से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शरीयत को बढ़ावा देने की बात कही गई है, उसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश में सामाजिक आधार पर, जाति क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटवारा किया है, उस एजेंडे को प्रदेश की जनता, देश की जनता अब नकार चुकी है और कांग्रेस के लिए कोई संभावना देश के लिए बची नहीं।